बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार का दिन सियासी दलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सोमवार को जहां पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली हो रही है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश की संसदीय बोर्ड की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। दोपहर बाद दिन में 2 बजे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय 12 जनपद में होने वाली बैठक में बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है इस बैठक में हर तरह के विकल्प पर चर्चा होगी। दरअसल एनडीए के भीतर इस वक्त आपस में ही खींचतान चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक बात नहीं बन पाने से भी एलजेपी के भीतर नाराजगी है। एलजेपी चाहती थी कि जुलाई तक ही सीटों का बंटवारा हो जाए, जिससे चुनाव प्रचार करने और चुनावी तैयारी के लिए पार्टी को समय मिल सके, लेकिन ऐसा हो न सका। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर 40 विधानसभा सीटों पर इस बार भी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन गठबंधन में उसे 25 से 27 सीटों तक ऑफर किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री ने चिराग पासवान की परेशानी को और बढ़ा दिया है। दरअसल मांझी की एंट्री ही इसी मकसद से की गई है, जिससे दलित चेहरे के तौर पर रामविलास पासवान और चिराग पासवान की काट के तौर पर उन्हें भुनाया जा सके। एनडीए में आने के साथ ही जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर जिस तरीके से हमला किया है, उससे ये साबित हो रहा है ताज़ा हालात में जीतन राम मांझी के आने के बाद अब एनडीए के भीतर का समीकरण पूरी तरह से उलझ गया है। खासतौर से एलजेपी को लगता है कि यह सब कुछ जेडीयू के इशारे पर हो रहा है। लिहाजा चिराग पासवान ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, जब चिराग पासवान ने इस साल अपनी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के समय से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया था। उसका सिलसिला अब तक जारी है। कभी कोरोना से निपटने का मामला हो या फिर जेईई और नीट परीक्षा टालने का मामला, लगातार चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बात उठाई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चिराग ने कई बार नीतीश से मांग की। यहां तक कि उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की भूमिका पर एक बार सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन अब चिराग पासवान जेडीयू की तरफ से नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी की तरफ से दिया जा रहा है। जेडीयू एलजेपी के इस झगड़े में मांझी को मोहरा बनाकर नीतीश कुमार पासवान परिवार को निशाने पर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस खेल में चिराग पासवान की तरफ से रणनीति यही अपनाई जा रही है कि मांझी के हमले का जवाब न देकर निशाने पर फिर से नीतीश कुमार को ही रखा जाए। इसकी एक झलक दिख भी गई है। दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक के एक दिन पहले ही एक एसटी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर चिराग ने मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया है। ऐसे में आज की एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के भीतर एलजी के भविष्य का इशारा मिल सकता है। दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ही जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए जीतन राम मांझी ने अपने प्रवक्ता दानिश रिजवान को जिम्मेदारी दी है। दानिश रिजवान ने भी चिराग पासवान के जवाब में एक खत लिखा और खत में चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया है। इसमें उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप पत्र मुख्यमंत्री को लिखते हैं, मीडिया दफ्तर के नाम पर लिखते हैं, जहां भी लिखते हैं आप पता सही लिखा करें कि मुख्यमंत्री का खत सही पते पर पहुंच जाए। दानिश रिजवान ने कहा कि चिराग पासवान जी अपने अपने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासनकाल में हुए दलित अत्याचार पर तो सवाल पूछा है, और लालू राबड़ी जी के 15 साल में दलितों की क्या स्थिति थी, इसकी भी तो आकलन कर लीजिए। किस तरह दलित परिवारों को नरसंहार होता रहा, किस तरह दलित माताओं बहनों के बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटती रही थी। भले नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान पर खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन अपने मोहरे मैदान में जरूर उतार दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।